सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे। तमिलनाडु में एक विवाद चल रहा है दो पक्षों के बीच। दीपम विवाद, एक मंदिर है जहाँ दीपक जलाने की कोई परंपरा है, तो वो विवाद कोर्ट में पहुँच गया। दूसरा पक्ष शायद वहाँ दरगाह है, वक्त बोल रहे हैं। खैर, विवाद केस की मेरिट पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। विवाद देश में चलते रहते हैं, कोर्ट में पहुँचते हैं, कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। और आमतौर से ऐसा होता है कि कोर्ट के फैसले से एक पक्ष संतुष्ट हो जाता है, दूसरा संतुष्ट, वो अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं बात करूँगा मुख्य मुद्दे की, इसकी राजनीति की। अब कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ दीपक जलाया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार, शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हुई, उस वजह से दीपक नहीं जलाया जा सका, ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन चलो, तो मैं तमिलनाडु सरकार पर भी कोई सवाल नहीं उठाऊंगा कि वो भी एक पक्ष है, लॉ एंड ऑर्डर देखना उसका पक्ष है। मेरा सवाल आता है सेकुलर राजनीति पर। जिस जज ने यह फैसला दिया है कि दीपक जलाया जा सकता है, उसके खिलाफ 120 सांसदों ने, ऐसी खबरें आ रही हैं, लोकसभा में उस जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दे दिया है। मेरा सवाल यहाँ पर है, राजनीति पर है। कोर्ट मामला क्या है, कोर्ट का क्या फैसला है, तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है, उन्हें अपना काम करने दो। मेरा इस राजनीति पर सवाल है। भाई, क्या यदि कोर्ट का फैसला आपकी आइडियोलॉजी के समर्थन में नहीं आएगा तो क्या आप जज को महाभियोग की धमकी देंगे? मेरा ये सवाल है। अब जैसे सेकुलर राजनीति है, सेकुलर राजनीति तो आमतौर से तुष्टीकरण के लिए मानी जाती है। कोई बात नहीं, हमें तुष्टीकरण से भी आपत्ति नहीं, आपकी आइडियोलॉजी है। लेकिन क्या कोर्ट का फैसला आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रभावित होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। अब प्रश्न ये है, जब आप उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मूव ले आए तो क्या ये एक तरह से देश के सारे जजों को, जुडिशरी को धमकी नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर आप फैसला करेंगे तो हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकते हैं? ये सवाल, यहाँ कोर्ट की निष्पक्षता का भी, स्वतंत्रता का भी सवाल उठता है। अब उसके बाद सुना है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है। जब आएगा तब उस पर भी चर्चा करेंगे। अब सवाल फिर वही आता है, क्या ये महाभियोग का जो प्रस्ताव आया है, नोटिस दिया गया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी डराने के लिए है कि अगर आप फैसला हमारे पक्ष में आया तो हम आपके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मूव ला सकते हैं? ये देखने की बात है। ध्यान रखें, यही लोग हैं जो आमतौर से कोर्ट की स्वतंत्रता, निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ये एक फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस फैसले को जिसके खिलाफ सुना है मैंने, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा चुकी है। अब एक सवाल और भी है कि जो मैं खबर देख रहा था, 120 सांसदों ने उस जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा। 120 सांसदों में 10-12 नाम जो मैंने पढ़े हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर, उसमें लगभग इंडिया अलायंस के ही पार्टनर हैं जो मैंने पढ़े हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर तमिलनाडु दीपम मामला या महाभियोग सर्च करके नाम पढ़ सकते हैं। मैं आमतौर से किसी का नाम देने से बचता हूँ, क्योंकि फिर नाम देने से उसके समर्थक आक्रोशित हो जाते हैं। ऐसा हमने कई बार औरों के यूट्यूबर के मामले में देखा है। तो आप वो सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है। अब हस्ताक्षरकर्ता माइनॉरिटी से भी हैं और वो भी हैं जो अपने को हिंदू कहते हैं, और एक समुदाय वो भी होता है जिसे हम क्रिप्टो कहते हैं। क्रिप्टो यानी दिखावे के लिए हिंदू, अंदर से कुछ और। आप वो नाम ज़रूर पढ़ें, आपको पता लगेगा कि वो लोग कौन कौन हैं जिन्होंने इस मामले में महाभियोग का नोटिस लोकसभा में दिया है। अब यहाँ अगला सवाल भी आता है, आप कल्पना करें ये फैसला तो हिंदू पक्ष के फेवर में आया है, दीपक जलाने की अनुमति मिली है। यदि यही फैसला विपक्ष में आता और बीजेपी या कोई
हिंदुवादी पार्टी ऐसा महाभियोग का प्रस्ताव ले आती है। चलो आज तो बीजेपी सत्ता में है, मैं उम्मीद भी नहीं करता बीजेपी ऐसा कोई काम करेगी, मैं चाहता भी नहीं बीजेपी ऐसा कोई काम करे। तो क्या ये सब लोग देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्षता के नाम पर बवाल ना खड़ा कर देते हैं? क्या उसे ये वैश्विक मुद्दा ना बना देते हैं? ये सोच देखने की बात है। अब एक पक्ष में उन लोगों को भी कहूँगा जो आमतौर से इंडी अलायंस के समर्थक हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अपने को स्वतंत्र पत्रकार लिखते हैं, हालांकि उनका झुकाव इंडी अलायंस की तरफ होता है। खैर, पत्रकार का झुकाव हो सकता है, बल्कि उनकी खबरों तक में उनके पोस्टों तक में उनका झुकाव झलकता है। क्या वो इस पर कुछ बोल रहा है? नहीं। क्यों? वो शायद उसी भ्रम में जी रहे हैं, 10-20 साल वाले भ्रम में, कि जब तक हम देश में खबर नहीं देंगे खबर नहीं चलेगी। शायद 10-20 साल पहले का ये विवाद होता तो हमें इतना विस्तृत जानकारी मिलती भी नहीं। आज सोशल मीडिया भी है और इंटरनेट भी है, लेकिन वो शायद इसी भ्रम में जी रहे हैं। उनकी एक मजबूरी और भी है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। वो कोर्ट के फैसले की आलोचना भी शायद ना करें, वो कुछ जज की आलोचना कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, विवाद पे भी शायद ना बोलें, लेकिन उनके पास कम से कम इंडी अलायंस का जो इम्पीचमेंट मूव है, जो डीएमके लेट मूव है, उसके पक्ष में बोलने के लिए उनके पास शायद कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो जो अपने को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं और जिनकी पत्रकारिता में राजनीतिक रुझान साफ झलकते हैं, वो इंडी अलायंस के इम्पीचमेंट मूव का किस आधार पर समर्थन करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। तो आप देखते रहिए। सवाल ये है कि दो समुदायों के बीच का एक मामला जो कोर्ट में चल रहा था, जिसमें फैसला आया, उसमें इंडी अलायंस को इतना सक्रिय होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? वह कम से कम सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार नहीं किया। तो आप जाइए, इंटरनेट पर देखिए, तमिलनाडु दीपक मामला देखिए, महाभियोग मामला देखिए। आप पहचानिए उन नेताओं को जिन्हें आप अपना हितैषी समझकर राजनीति में वोट देते हैं। क्या वो आपके वोट के अधिकारी हैं? ये देखिए आप। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।